अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान गिलज़ई। सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस इंसाफ लेने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे, एक आम साइल की तरह। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर ने जो तारिक महमूद जहांगीरी को काम करने से रोका, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज़ाद जजेस अब अलग अलग पटिशंस लेके आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे। और ये एक तारीखी लम्हा था, तारीखी वाक़या था कि जब हाई कोर्ट के जजेस आम साइल की तरह सुप्रीम कोर्ट के साइलिन वाले गेट पे दाखिल हुए। वहां पर उन्होंने अपनी एंट्री कराई, साइलिन के पासेस गले में डाले और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुए। और फिर वो वहां से सीधा जो डायरी ब्रांच है वहां पर गए। वहां पर उन्होंने पांचों जजेस ने, जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक और जस्टिस समन रिफत जो है वो उनमें शामिल थे। और इन तमाम जजेस ने अलग अलग पटिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी हैं। और जो उन्होंने पटिशन दायर की हैं उसमें बताया जा रहा है कि बहुत खौफनाक इतलात हैं, खौफनाक मालूमात हैं। आपको याद होगा कि ये जो 6 जजेस, जिसमें से अब ये 5 जजेस रह गए हैं, एक जज उसमें ज़ाहिर टूट गए या मैनेज हो गए, जिस तरह भी उनको कहा जा सकता है, लेकिन वो अब इनके साथ नहीं है। लेकिन ये 5 जजेस जो है ये अब अपना मुकदमा लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और इन्होंने अलग अलग जो है वो दरख्वास्तें दायर की हैं। और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जो काम करने से रोका गया है उस मामले पे, और इसके अलावा उन्होंने अपनी पटिशन्स के अंदर वो सारे मामलात, वो सारी चीज़ें लिखी हैं जो इससे पहले उनको फेस करना पड़ी। और वो जो ख़त उन्होंने लिखा था जिसके अंदर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि खुफिया एजेंसीज़ अदलिया के काम में मुदाखलत कर रही हैं, अब उन्होंने बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लड़ने का फैसला किया है और वो खुद इसके पटिशनर बने हैं। ये भी एक पहली दफ़ा हुआ है कि जज जो है वो खुद अपना मुकदमा लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। और जब वो यहाँ पे आए, थोड़ा सा मैं आपको अहवाल बताऊं कि क्या मंजर था यहाँ पे। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जब वो निकले, जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकल रहे थे तो उस वक्त वकला की बहुत बड़ी तादाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थी और वो उनको उनके साथ इज़हार यकजहती कर रही थी। कुछ एक नाखुशगवार वाक़या भी वहाँ पे पेश आया कि वकला जब वहाँ पे मौजूद थे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं वाजिद गिलानी, वो भी वहाँ पे पहुँचे तो वकला की उनके साथ तल्ख कलामी हुई, क्योंकि ये वो लोग हैं, वो सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के कि जो हुकूमत के साथ मिल गए हैं। आज़म नज़ीर तारड़ जो वज़ीर कानून हैं उन्होंने उनको मैनेज किया हुआ है। तो वकला ने वहाँ पे उनसे कहा कि हमने आपको वोट दिए हैं और आप क्यों हमारे साथ खड़े नहीं हैं। तो वहाँ कोई हाथापाई भी हुई और एक दूसरे को धक्कम पेल भी की गई। फिर जजेस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकले, वकला की बड़ी तादाद तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इशारा दस्तूर के ऊपर ही है। और जैसे ही वो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट की तरफ आए तो सुप्रीम कोर्ट का जो गेट नंबर 1 है, जो साइलिन का गेट है, वहाँ पर वो आए कोई बगैर किसी प्रोटोकॉल के। हालांकि जज के साथ पुलिस और एहलकार और प्रोटोकॉल भी मौजूद होता है, लेकिन वो एक आम साइल की तरह उन्होंने वहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड जमा करवाया, वहाँ से कार्ड लिया, गले में डाला। और फिर ज़ाहिर यहाँ पे साफ़ी भी मौजूद थे, उन्होंने उनसे सवालात भी किए। और ये सवाल किया गया कि आप क्या एक मुश्तरका पटिशन दायर कर रहे हैं या अलग अलग पटिशन दायर करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि हम ये कहा जाता है कि जी अब किसी एक फ्रीक में आप एक केस में फ्रीक नहीं बन सकते, तो इसलिए हम अलग अलग पटिशन दायर कर रहे हैं। फिर अदील सरफराज ने सवाल पूछा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से कि इससे पहले जस्टिस काजी फायज ईसा जो है वो अपना केस लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और उन्होंने केस लड़ा था, तो क्या आपने उनसे इंस्पिरेशन ली है। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अल्लाह ना करे कि हमें काजी से इंस्पिरेशन लेनी पड़े। फिर वो वहाँ पे चले गए, जो डायरी ब्रांच है वहाँ पे भी उन्होंने जो अमला है उन्होंने उनको कहा कि थोड़ा वक्त लग रहा है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि आजकल पटिशन लगने में कितना वक्त लगता है। तो उन्होंने कहा कि आपका जो बायोमेट्रिक है, ज़ाहिर है तमाम जजेस ने अपना अपना बायोमेट्रिक करवाया और उन्होंने उनको बताया कि थोड़ा टाइम लग रहा है, तुमने कोई मसला नहीं है, हम आम साइलिन की तरह यहाँ पे मौजूद हैं और आप हमारा जो बायोमेट्रिक है या जो भी प्रोसेस है वो करें। और अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी एक तो अपना केस खुद लड़ेंगे और उनके साथ दीगर जो 5 जजेस हैं उन्होंने भी पटिशन सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी हैं। अब सिचुएशन नाजरीन ये है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि जजेस जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो डट के खड़े हैं। और जाहिर है कि इससे पहले भी बहुत सी कोशिश की गई इन जजेस को कंट्रोल करने के लिए, इनको दबाने के लिए, लेकिन ये जजेस जो है वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। और जाहिर है उनको जिस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने का मतलब ये है कि बाकी तमाम जजेस भी रडार पे आ गए हैं। तो जजेस ने अब खामोश रहने के बजाय अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। इससे पहले पिछले 3 दिन से
जो जजेस हैं वो अपने कोर्ट रूम्स में नहीं बैठ रहे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इसलिए कंट्रोल किया गया था कि ये जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नहीं मैनेज हो पा रहे थे। और फिर उसके बाद 26वीं तरमीम आई, और फिर 26वीं तरमीम के बाद मनपसंद जजेस और मनपसंद चीफ जस्टिस जो सीनियरिटी में बहुत नीचे थे उनको उठा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाया गया, जिसके ऊपर खुद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको भी इसके ऊपर एतराज़ है, और वो इसका इजहार भी कर चुके हैं। कल भी उन्होंने जब लतीफ़ खोसा और इंतज़ार पंजोता इमरान खान का ख़त लेके पहुंचे थे तो उस वक्त भी चीफ जस्टिस ने कहा था कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला है चीफ जस्टिस की सीनियरिटी का, उस पर मेरा मौक़िफ़ यही है कि उनको वहाँ पे चीफ जस्टिस नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो चीफ जस्टिस बनकर अब जजेस को काम करने से रोक रहे हैं, और इसकी कोई नज़ीर माजी में मिलती नहीं है कि कोई ऐसा फैसला सुप्रीम को जो अदलिया की तारीख है उसके अंदर नहीं है कि जजेस को काम करने से रोक दिया जाए। और बल्कि 3 ऐसे फैसले मौजूद हैं जिस पर कल हमने तफसीली बैरिस्टर साद रसूल के साथ वीडियो की थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का एक फुल कोर्ट, इसके अलावा जस्टिस शेख हज़रत सईद और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के ये फैसले मौजूद हैं कि किसी भी सिचुएशन में जज को काम करने से नहीं रोका जा सकता। और ये जो इनका केस है ये बहुत स्ट्रांग है। अगर जस्टिस इजाज़ इसहाक खान जो है वो कमज़ोर फुटिंग पे होते तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाकी जजेस उनके साथ ना होते, लेकिन उनका जो मामला बनाया गया कि उनकी डिग्री जाली है, ये बिल्कुल एक पैथेटिक किस्म का और फ्रिवलेस किस्म का उनके ऊपर इल्ज़ाम है, और जिसका वो सामना कर भी रहे हैं। जब ये मामला बना था कराची यूनिवर्सिटी का सिंडिकेट इसके ऊपर दोबारा बैठा था, तो वो बाद में वो उसके सिंडिकेट के एक मेंबर को अगवा कर लिया गया था। वो टीवी पे आकर उसने बता दिया था कि किस तरह जो है वो ये सारे मामले को टैकल किया जा रहा है। तो अब इस निज़ाम के लिए जो है वो मुश्किलात हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और आइनी बेंच जो है वो इस निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी है, लेकिन उसके बावजूद जो जजेस हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। और अब सुप्रीम कोर्ट आम साइलिन या इमरान खान ने कल ख़त लिखा था कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, अब क्या वो अपने जजेस को इंसाफ दे पाएगी, ये इनके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और आज पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है कि जब 5 हाई कोर्ट के जजेस जो है वो आम साइल की तरह सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं, और अब ये मामला लगा रहेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से साफ़ियों ने सवाल किए, जब वो निकले यहाँ से तो बहुत से सवालात उनसे हुए। जस्टिस बाबर सत्तार तो खामोश रहे, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कुछ सवालों के जवाब दिए और उन्होंने कहा कि अब हमारा आना जाना लगा रहेगा। बहुत से जो कानूनी सवालात थे उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया, और उन्होंने ये कहा कि अब हमारा आना जाना लगा रहेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट में अगर ये केस फिक्स होगा तो जजेस जो है वो आम साइल की तरह इस केस को लड़ेंगे। ये बहुत अहम वाक़या है पाकिस्तान की तारीख में। एक तो 6 जजेस ने ख़त लिख के पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में एक बहुत बड़ी तारीख रकम की थी, एक बहुत बड़ा संगे मील रकम किया था, लेकिन अब वो बाकायदा तौर पर जो दरख्वास्त लेके आए हैं ये भी एक बहुत बड़ा वाक़या है। और ये ज़ाहिर है अब जब केस चलेगा, जो कि बड़ा मुश्किल है हुकूमत के लिए, क्योंकि इस केस में ऐसा है कुछ नहीं, बहुत गलत तरीके से जिस तरह से जस्टिस सरदार एजाज इसहाक को हटाया गया है उसकी कानून में कोई गुंजाइश नहीं है, नज़ीर नहीं है, आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। आइन में सिर्फ एक ही तरीका है कि जो आइन का आर्टिकल 209 है उसके तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी जज को हटा सकती है। तो ये जो फैसला जस्टिस सरफराज डोगर ने किया है इसको कोई भी डिफेंड नहीं कर रहा, सुप्रीम जो खुद हुकूमत के लोग हैं वो भी इसको डिफेंड नहीं कर रहे। तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या इसको अपहेल्ड करेगा कि ये फैसला दुरुस्त है? लगता नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए अब मुश्किल है कि इन जजेस को जो खामोश नहीं बैठ रहे, जो अपने ख़त के ज़रिए अपनी मुज़ाहमत जारी रखे हुए हैं, और अब वो बाकायदा तौर पर दरख्वास्त लेके सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं और अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। और जब ये ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट में वो मुकदमा लड़ रहे होंगे, उस मुकदमे की समाअत चल रही होगी, तो उस वक्त भी बहुत सी चीज़ें, बहुत से हक़ाइक़ सामने आएंगे। अभी उनकी जो पिटिशंस हैं फ़िलहाल उसकी कोई मंदरजात सामने नहीं आए हैं, लेकिन ये ज़राए से ये पता चला है कि उसमें बहुत सारी खौफनाक चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इसके ऊपर बड़े टाइम लगा है। और बताया ये जा रहा है कि जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार इसहाक, जस्टिस समन रिफत और इसके अलावा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, इन तमाम लोगों ने मिलकर जो पिटीशन तैयार की हैं इसके काफ़ी वक्त लगा है, इस पर बड़ी अर्करेज़ी हुई है, और इसमें कोई ऐसी गुंजाइश नहीं छोड़ी गई कि कोई भी जज इवन के अगर आइनी बेंच भी इस मामले को सुनता है और ये ज़ाहिर ओपन कोर्ट हेयरिंग होगी और मीडिया उसको कवर कर रहा होगा, तो उसमें बहुत से हक़ाइक़, बहुत सी ऐसी चीज़ें, खौफनाक हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आएंगे, और जब वो अपना केस लड़ रहे होंगे तो वो भी पूरी कौम के सामने होगा। तो अब सूरत हाल ये है नाज़रीन कि ये जो जजेस हैं, कल भी हमने बात की थी कि यही इंसाफ में, पाकिस्तान में इंसाफ की उम्मीद है, निज़ाम इंसाफ के लिए उम्मीद है। और ये जिस तरह डट के खड़े हैं, जिस तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह की मुश्किलात उन्होंने देखी हैं उसका उन्होंने ख़त में जिक्र किया था, लेकिन उसके बाद अब तक जो उनको जिस सूरत हाल का सामना है उसका भी जिक्र जो है वो अपनी पिटिशन में उन्होंने किया है, वो भी कौम के सामने आ जाएगा। तो अब सूरत हाल ये है कि वो जैसे कहा जाता है कि यू ओनली लूज़ व्हेन यू गिव अप, जब आप उस वक्त ही हारते हैं जब आप हार मान लेते हैं। तो ये जो जजेस हैं ये हार मानने को तैयार नहीं है और ये मुकाबला करने के लिए यहाँ पे मौजूद है।
बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की डायरी ब्रांच ने उनकी पिटिशंस के ऊपर जो है वो जो कानूनी कार्रवाई थी वो मुकम्मल कर ली है, उनके बायोमेट्रिक्स वगैरह हो चुके हैं और अब जो है वो कब ये समाअत के लिए मुकर्रर होता है ये देखना पड़ेगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो अदलिया का महाज गर्म होने वाला है और यहाँ से आने वाले दिनों में बहुत सी इंपॉर्टेंट अपडेट्स सामने आएंगी। जो भी अपडेट्स होंगी वो हम आपसे शेयर करेंगे। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।